मुसलमान शक्ति के केंद्रों पर कब्जा करते हैं। ये बात हिंदुओं को तो समझ में ही नहीं आती है, न इसके बारे में कुछ पता है। दरअसल इस्लाम जो है वो शक्ति का संघर्ष है और उस संघर्ष की स्पीड और बढ़ा देता है। मतलब संघर्ष, लगातार संघर्ष करता रहता है शक्ति पाने के लिए। इस्लाम का नेचर ऐसा है, जबकि बाकी के मज़हब ऐसे नहीं हैं। वे शक्ति के लिए संघर्षरत नहीं रहते। वे अपने फॉलोवर्स को शक्ति के लिए, मजहबी आधार पर शक्ति पाने के लिए, शक्ति मतलब पावर है ना, पावर को जैसे आप समझते हैं पोस्ट, बड़ी पोस्ट पाना, बड़ा आदमी बनना, उससे पावर मिलता है, वो वाला पावर। तो बाकी के मज़हब अपने मजहबी आधार पर ऐसा कुछ उकसाते नहीं हैं, ऐसा शक्ति पाने के लिए अपने फॉलोवर्स को प्रेरित नहीं करते। जबकि इस्लाम का फंडा अलग है। इस्लाम अपने फॉलोवर्स को शक्ति पाने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि इस्लाम शक्ति का संघर्ष है। इस्लाम खुद अपने आप में शक्ति का संघर्ष है ना, क्योंकि ये पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। राज करना मतलब शक्ति पाना, पावर में आना, राजा बनना, है ना। तो ये मुसलमानों का दिमाग उसी तरह से काम करता है कि हमको राज करना है। और राज कैसे होता है? जब आप ऊपर जाते हो, किसी भी तंत्र में, सिस्टम में आप ऊपर के पदों पर कब्जा करते हो। ऊपर के पदों पर कैसे? राजनीति में ऊपर आना, नौकरशाही में ऊपर आना, ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमेसी, कूटनीति, है ना, कूटनीति के जो पद होते हैं देश में, उन पर काबिज होना, राजनीतिक सलाहकार, है ना, जो भी इस टाइप के ऊपर, मतलब है ना, तंत्र में ऊपर के पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर किसी न किसी तरह से तंत्र पर कब्जा करना, किसी भी तरह से वहां पर पहुंचना और उन पर कब्जा करना। तो ये जब मुसलमान इन चीज़ों पर काबिज हो जाते हैं पर्याप्त संख्या में, तो वे अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हैं। इस देश में, भारत में, आपको इतनी खबरें मिलेगी अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो कि मुसलमानों ने किस तरह, है ना, किसी आईएएस मुसलमान ने, किसी आईपीएस मुसलमान ने, किसी मंत्री मुसलमान ने किस तरह अपने शक्ति का, अपने पावर का, अपने पोस्ट का उपयोग किया इस्लाम को फैलाने, इस्लाम को बढ़ाने में। जबकि आप हिंदू लोगों को देखोगे तो वे पद पर जाकर सेकुलर बन जाते हैं, जबकि मुसलमान लगातार इस्लाम को बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। तो वे शक्ति के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, शक्ति पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। वे शक्ति के केंद्रों पर कब्जा करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पोस्ट वाली बात नहीं है, शक्ति के केंद्रों पर कब्जा करना। शक्ति के केंद्र आप अलग अलग मान सकते हैं। आपने देखा होगा कि पुल के नीचे कई मजार बनी है, पुल के पास कई मस्जिद बनी है, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म के पास कई मस्जिद बनी है ना। तो वो एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अच्छा देखिए, आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि मुसलमान शहरों पर ज़्यादा कब्जा करते हैं, शहरों में ज़्यादा हावी होते हैं, है ना। वे ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वे शहरों में हावी होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो नगर रहते हैं, है ना, वो अपने इलाके के मुख्य केंद्र होते हैं, शक्ति के मुख्य केंद्र होते हैं। किसी भी राज्य में जो शहर रहते हैं वो शक्ति के मुख्य केंद्र रहते हैं। तो अगर एक बार मुसलमान उस केंद्र पर, उन शक्ति के केंद्रों पर, यानी कि नगरों पर कब्जा कर ले, तो उनका राज, बाकी लोगों पर राज करना आसान हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप गौर करेंगे कि मुसलमान प्रदेशों की राजधानियों पर तंत्र में, जनसंख्या में, है ना, बढ़ोतरी करने की कोशिश करते हैं। और जो मुख्य मार्ग होते हैं, है ना, जहाँ से अटैचमेंट होता है, जहाँ भी शक्ति के केंद्र उन्हें मिलते हैं, है ना, कि यहाँ से दुश्मन शक्ति को पा सकता है ना। दुश्मन के लिए, उस दुश्मन मतलब दूसरे मज़हब के लोगों को उनका काम करने में आसानी हो सकती है, वहाँ पर मुसलमान बैठ जाते हैं,
जमावड़ा लगाकर, ठीक है, ताकि दूसरों का संपर्क उनके लोगों से कट जाए, है ना। अब इसको लेकर मुझे और भी बात याद आई है कि मुसलमान मंदिरों के आसपास अपनी कॉलोनियाँ क्यों बनाते हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो वो एक अलग पॉइंट है। तो बेसिकली ये है कि मुसलमान शक्ति के केंद्रों पर कब्जा करते हैं, कब्जा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और फिर जब कब्जा हो जाता है तो उनका जमकर उपयोग करते हैं अपने फायदे के लिए और राज करने के लिए। तो ये जो राज करने वाली जो चीज़ है, आपने मुसलमानों को देखा होगा कमेंट में कई बार, है ना, कई वीडियो पर कि इस्लाम विल रूल द वर्ल्ड, इस्लाम सारी दुनिया पर राज करेगा। तो ये जो मेंटलिटी है राज करने वाली, यानी कि शक्ति में आने की, इसलिए मुसलमानों के वोट बहुत ही मायने रखते हैं, है ना, मुसलमानों के नेता बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि वे मुसलमान ये जानते हैं कि अगर हमारे नेता आते हैं ऊपर, हमारे लोग ऊपर तंत्र में जाते हैं, तो हमें कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आप ये मान सकते हैं कि जितने भी मुसलमान सिस्टम में ऊपर बढ़ रहे हैं, है ना, शक्ति के केंद्रों पर जा रहे हैं ऊपर, वे ट्रोजन हॉर्स हैं। किसी भी देश के लिए वे ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करते हैं, समय आने पर वे अपना असली रंग जरूर दिखाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। इस वीडियो को कुछ लोगों को शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर ले, घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।